बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तैनियत में आपको वेलकम कहती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। वो है बीफ निहारी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। और आज मैं आपको इसका बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही मज़ेदार जो तरीका है वो बताऊंगी। तो ये बहुत जल्दी झटपट बन जाएगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इसके लिए जो हमें चंद ज़रूरी अशिया चाहिए वो है तकरीबन आधा किलो हमने गोश्त ले लिए, और ये एक हमने नली वाली जो हड्डी है वो साथ हम इसके डालेंगे। और एक बड़ा प्याज हमने देखें बारीक जो है इसको लच्छेदार काट लिया है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये हम आखिर में आपको मैं इसका जब तड़का लगा के बताऊंगी तो उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 सब्ज मिर्च हैं, 2 से 3 जो है टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए सब्ज धनिया है, ये 1 कप ऑयल है और 2 चम्मच हमने साथ इसके घी भी रख लिए। घी से जरा इसका रंग बहुत अच्छा आता है। ये 3 से 4 चम्मच हमने जो टेबल स्पून आटा, ये इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिए, ये भी हमें इसके लिए चाहिए होगा। और ये गरम मसाले, साबुत गरम मसाले, इसको हम पीस देंगे। तो इसमें ये देखें बादियान का फूल, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, जवैत्री, तेज़पात और काली इलायची और दालचीनी, ये सारे मसाले हैं। इनको हम पीस के तो निहारी में डालेंगे। आप इसके अलावा अगर ये ना डालना चाहें तो बाजार का बना बनाया जो निहारी मसाला है किसी भी अच्छी कंपनी का आप वो यूज़ कर सकती हैं। तो आए हम इसको बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए 1 कप ऑयल हम डाल देते हैं सबसे पहले। फिर वो जो प्याज मैंने आपको बताई थी उसको हम डाल देते हैं। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जी फ्रेंड्स, जब तक हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है हम ये जो आटा है इसको 1 गिलास पानी में डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह, तकरीबन 3 चम्मच मैंने डाला है, इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ बाकी ना रहें। इस तरीके से ये मिक्स करके हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। ये देखिए हमारा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट था तकरीबन 3 चम्मच ये हम इसमें डाल देते हैं। इसको तकरीबन 1 मिनट भून के तो फिर हम इसमें गोश्त डाल देते हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1 मिनट तक हमने भून लिए। अब हम इसमें गोश्त डाल देते हैं। अब इसको हम 2 से 3 मिनट ऑयल में ही भून लेते हैं और फिर इसमें हम मसाला डाल देंगे। जी ये देखें केवल 4 से 5 मिनट मैंने इसको भून लिए। अब मैं इसमें जो गरम मसाला था वो मैंने इसको पीस दिया है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ये मैंने डाल दिया। और 1 चम्मच में इसमें नमक डाल रही हूँ क्योंकि इस मसाले में भी नमक होता है। तो अब आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मसाला डालने के बाद हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आप मज़ीद भून लेते हैं। अच्छा ये देखें मसाला डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छी तरह भून लिया 5 से 6 मिनट। अब हम तकरीबन इसमें 1 लीटर तक पानी डाल देंगे। और 15 मिनट तक हम ऊपर चलाएंगे। 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे ताकि ये पानी भी कम हो जाए और हमारा गोश्त है वो बिल्कुल गल जाए, क्योंकि निहारी का गोश्त बहुत ज़्यादा गला हुआ होता है। अब इसको मैं ढक्कन बंद कर देती हूँ। 15 से 20 मिनट तक हम इसको रख देते हैं, फिर चेक कर लेंगे। जब गोश्त बिल्कुल गल जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ। जब तक हमारी निहारी बनती है तो उसका जो बघार लगाना है उसके लिए हम बना लेते हैं। ये जो घी मैंने आपको बताया था तकरीबन 2 टीस्पून हम घी डाल लेते हैं। और 1 चम्मच जो मैंने आपको बताई थी कश्मीरी लाल मिर्च, और ये थोड़ा सा ज़ीरा हम डाल देते हैं। ये ज़रा सा फ्राई हो जाए तो
फिर इसको हम रख लेते हैं। जब हमारी निहारी तैयार हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह उसमें इस्तेमाल करते हैं। जब 15 मिनट हो चुके हैं अब हम कुकर को खोल लेते हैं। ये देखिए गोश्त तकरीबन हमारा गल चुका है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, हल्की आंच रख के वो जो हमने आटा भिगोया था इस तरीके से अच्छी तरह चला के तो थोड़ा थोड़ा आप डालते जाएं, 7 चम्मच चलाते जाएं। अब ये ज़रा इसको एक बॉयल आ जाए तो फिर हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक हल्की आंच पर रख देंगे। अच्छा, ये 10 मिनट तक हमने निहारी को दम पे लगा के रखा था तो ये अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और इसका जितना भी तड़का था या इसका जो ऑयल था इसके ऊपर जो आ चुका था वो मैंने सारा निकाल दिया है। तो अब इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसको पेश करेंगे, क्योंकि इसका जितना भी ये देखें कि मैंने सारा इसका ऑयल निकाल दिया था और जो तड़का आपके सामने इसका बनाया था जो बघार लगाने के लिए, तो वो डिश आउट करने के बाद हम डालेंगे। चलिए हम इसको डिश आउट करते हैं जी। ये निहारी को हमने डिश आउट कर दिया है। अब देखें जो हमने बघार लगाया था आप इस तरीके से प्लेट में डाल के, ये देखिए ये जो हमने नली वाला जो गूदा है वो भी हमने डाल दिए। ये इस तरीके से जो बघार है आप इसके ऊपर डाल के और सब्ज मिर्च और सब्ज धनिया और सब्ज मिर्च गार्निशिंग के लिए आप डाल दें। ये जी हमारी निहारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही खूबसूरत कलर है इसका। फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप मेरी रेसिपी से बनाएं तो आपको बहुत ज़्यादा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।